डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा ये असाइनमेंट में जो आपने भेजा है, मैंने आपको भेजा है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि ये कैसे आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 124 AMU ऑफ P4 विल कंटेन, कहते हैं कि 124 एटॉमिक मास यूनिट AMU में कितने ऑफ P4 विल कंटेन कितना है। 4Na मीन्स 4 मोल्स ऑफ atoms of phosphorus, 4 atoms of phosphorus, 1 molecule of phosphorus, या बेटा 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। देखो बच्चे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉस्फोरस यानी कि P4 हम निकालेंगे। मोलर मास ऑफ P4 वो कितना होगा बेटा। फॉस्फोरस का होता है 31 इंटू 4 हो गया, 4 1 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 124। तो 124 AMU अगर प्रेजेंट होगा तो इट कंटेन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस, इट कंटेन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ P4। तो उसमें कितने एटम्स होते हैं बेटा, 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। तो दैट इज क्वेश्चन में आंसर फर्स्ट है। अब सेकंड यहाँ पे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू 1 ग्राम ऑफ द ईच हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा जिन दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम होगा बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं N2 और CO लूँगा, N2 का मोलर मास कितना होता है 28, और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कितना होता है 12 + 16, दैट इज आल्सो 28। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द आंसर विल बी N2 एंड CO। बाकी में कहीं पे भी मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं आएगा बेटा, ठीक है। तो हो गए बेटा 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है बेटा यहाँ पे हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 64 AMU ऑफ ऑक्सीजन। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 64 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 64 AMU ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे बेटा। यू नो ऑक्सीजन जो होता है बेटा O2, अगर आपके पास 32 AMU होगा सो दैट कंटेन्स 2। तो 64 AMU में कितने होंगे 4 एटम्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा 4 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है बेटा यहाँ पे फ्रॉम 392 milligrams of sulfuric acid, from 392 milligrams of sulfuric acid 1.204 into 10⁻⁻21 molecules of H2SO4 are removed. How many molecules of H2SO4 left? How many molecules of H2SO4 left? तो मैं सीधे लिखूंगा left molecules, that will be equivalent to मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट कितने या टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में लूँगा बेटा, हम एक टोटल मोल्स लेफ्ट निकाल लें। तो लेफ्ट मोल्स में लूँगा बेटा, लेफ्ट मोल्स यहाँ पे। तो दैट इज़ टोटल मोल्स माइनस क्या करूँगा बेटा, माइनस करूँगा बेटा मैं यहाँ पे रिमूव्ड मोल्स। रिमूव्ड मोल्स टोटल मोल्स कितने होंगे बेटा यहाँ पे 392 मिलीग्राम्स है। तो 392 मिली मीन्स 10⁻³ ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, H2SO4 का होता है बेटा 98। तो 98 माइनस करूँगा बेटा मैं यहाँ पे यूज्ड कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर 1.204 into 10⁻21 upon
6.023 इंटू 10 की पावर 23। बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 98 और 392 ये हो गए 3 इंटू 10 की पावर -3, 98 सॉरी 4 इंटू, यह आएगा 4, 91 19 4 इंटू 10 की पावर -3। ओके बेटा, और जब यहाँ पे ये करोगे तो ये निकलेगा बेटा, यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे दैट विल कम आउट टू बी 0.2, तो मैं लिखूँगा 2 इंटू 10 की पावर -3। तो 4 को माइनस करो बेटा, तो ये कितना निकलेगा, 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3 फर्स्ट ऑप्शन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, if mass of 0.5 moles of an element X is this one, okay, the mass of one atom of X is about, the mass of one atom of X is about, ये हमें निकालना है। तो mass of 0.25 Na atoms of X is equivalent to 2.25 grams। ओके बेटा, तो वन एटम का मास कितना होगा, वन एटम इज इक्वलेंट टू दैट इज 2.25 अपॉन 0.25 Na, एवोगैड्रोज नंबर। ओके बेटा, एवोगैड्रोज नंबर, तो दैट विल बी इक्वलेंट टू 2.25 अपॉन 0.25 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। बेटा जब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन के बाद आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। ओके बेटा, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक एटम का कितना होता है, एक एटम का होगा बेटा 2.25 डिवाइड बाई 0.25 Na के बराबर, क्योंकि 0.25 Na का मास कितना है 2.25। ओके बेटा, तो ये है आपके असाइनमेंट का वीडियो। थैंक्स अलॉट।